हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हमें कुछ गैप डाउन देखने को मिला और ओपन होते ही मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आना शुरू हो गया। अब देखिए, अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन केस में ऊपर चलता फिर तो हम एक ट्रेड बनाने के लिए प्रिपेयर थे, लेकिन क्योंकि ओपन होते ही गिरना शुरू कर दिया तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे, देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या करना चाहता है। अभी बहुत बड़ा कैंडल मार्केट ने बना रखा है, तो एक ही कैंडल के सारे ना ही तो हम सेल कर सकते हैं, ना ही यहाँ पे बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है। थोड़ा हम रुकेंगे 5 से 10 मिनट, उसके बाद हम ट्रेड बनाने की मार्केट के अंदर कोशिश करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। अभी अगर हम चार्ट को देखें, वैसे तो हमें कंटिन्यूस सेलिंग ही नज़र आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कॉल साइड में रिस्क मार्केट के अंदर लेने वाला हूँ। ऐसा क्यों है वो भी हम समझेंगे, लेकिन पहले अपना ट्रेड हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर बाय करेंगे हम 990 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं अपना रेगुलर क्वांटिटी 840 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करेंगे। देखिए, अपना जो ट्रेड बनते ही प्रॉफिट अगर नज़र आना शुरू हो जाता तो हमारे लिए बेटर रहता। अब अगर हमें कुछ लॉस नज़र आ रहा है तो थोड़ा सा मुझे रिस्क तो मार्केट के अंदर बढ़ चुका है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट वगैरह को देखा, उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे कॉल साइड में जाना अच्छा लग रहा था। 1275 क्वांटिटी यहाँ पे हम बाय करेंगे। तो अभी हमें थोड़ा बहुत लॉस वगैरह नज़र आना शुरू हो चुका है। इवन हम बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हल्के हल्के प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। तो देखते हैं, बात करते हैं कि मार्केट के अंदर अपना ट्रेड सही क्यों जाने वाला है। ओवरऑल अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो इसमें तो हमें कोई ज़्यादा नेगेटिव नज़र नहीं आई, लेकिन हमने एक बात को समझ रखा था कि गैप डाउन केस में अगर ओपन होती है पॉजिटिव मोमेंटम आता है फिर तो हम क्विकली ट्रेड मार्केट के अंदर ले सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अगर ओपन होती रिजेक्शन आना शुरू हो गया तो फिर हमें मार्केट के अंदर वेट करना होगा। रीज़न क्या था, मार्केट के अंदर देखिए, जैसे आपको निफ्टी के अंदर नज़र आएगा, यहाँ पे एक रेंज मार्केट के अंदर बन चुका था। एक बार, दो बार, तीन बार से मार्केट क्या कर रहा था, एक ही प्राइस लेवल के आसपास ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे में अगर छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह ओपन होकर अगर ट्रैप बनाता और फिर इसी रेंज के अंदर आ जाता तो आराम से हम इसी पॉजिटिव मोमेंटम को कैप्चर कर लेते। लेकिन अगर मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करता है, रेंज के बाहर जाता है, तो ऐसे में जो भी यहाँ पे बायर बैठे हैं वो अपना एसएल देना शुरू कर देंगे और ऐसे में कुछ सेलिंग वगैरह हो सकता है। तो कंटिन्यू सेलिंग में अपना यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं था कि मार्केट के अंदर हमें क्या करना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा वेट किया कि देखते हैं मार्केट के अंदर क्या होता है। तो अभी देखिए, जिस प्रकार का चार्ट बन चुका है, मार्केट ने एक रेंज बना रखा था, जो भी यहाँ पे बायर बैठे थे उनको कंप्लीटली मार्केट निकाल चुका है। अब जैसे ही फर्दर मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि बायर को तो निकाल ही चुका है, तो नीचे यहाँ पे बायर के एसएल नहीं है, और ऐसे नहीं कि छोटा मोटा मोमेंटम हुआ, एक बड़ा मोमेंटम ओपन होते ही मार्केट ने दे दिया है। तो अगर कोई बड़ा बायर भी बैठा होगा तो वो भी मार्केट के अंदर आराम से निकल चुका है। तो ऐसे में जैसे ही फर्दर ब्रेकडाउन होकर, जैसे आपको यहाँ पे नजर आएगा कि मार्केट ने कुछ टाइम तक यहाँ पे होल्ड किया, फिर एक बड़ा कैंडल बनाया, एक ब्रेकडाउन किया, उसके बाद जैसे ग्रीन कैंडल बनाना शुरू किया, वहाँ पे मैंने अपने एंट्री को डिसाइड किया है। अब यहाँ पे जो रिस्क मुझे नज़र आता है वो किस बात का है कि ऐसी बड़ी सेलिंग में या फिर कोई भी बड़ी बाइंग में मार्केट कंटिन्यूशन में ज़्यादा चला जाता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट करता है नहीं, अपसाइड में जाता है नहीं, मार्केट गिरता ही रहता है, गिरते रहता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मे भी हम ट्रैप हो जाएंगे। अदरवाइज मार्केट में जो बायर बैठे थे उनको मार्केट कंप्लीटली निकाल चुका है। सेंसेक्स में भी आपको ऑलमोस्ट ऐसा ही देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक रेंज मार्केट ने बनाया था, 3 दिन से एक ही रेंज के अंदर आसपास मार्केट काम करने की कोशिश कर रहा था, ब्रेकडाउन किया, बायर यहाँ पे अच्छे से भागे। अब क्योंकि जैसे ब्रेकडाउन होकर फिर से रिकवरी करना शुरू किया, वहाँ पे हमने कॉल साइड में ट्रेड मार्केट के अंदर बना लिया, क्योंकि नीचे यहाँ पे डाउन साइड में कोई भी बायर के ऐसा अवेलेबल नहीं है, जो ऑलरेडी बायर बैठे थे उनको मार्केट निकाल चुका है। तो ऐसे में तो यहाँ पे या तो हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलना चाहिए या फिर कंटिन्यू अपसाइड वगैरह का मोमेंटम मिलना चाहिए। दोनों ही केस में अपना प्रॉफिट मार्केट के अंदर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने एंट्री कैसे डिसाइड किया है कि मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन होने के बाद जैसे ही पॉजिटिव मोमेंटम आना शुरू हुआ, वहाँ पे हमने मार्केट के अंदर ट्रेड बनाया। अगर हम यहाँ पे ट्रेड बनाते, सपोर्ट वगैरह नजर आता है, तो यहाँ पे कभी कभी रैंडम बायर भी आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। ब्रेकडाउन के बाद जब रिकवरी होना शुरू है, वहाँ पे हमने मार्केट के अंदर रिस्क लिया है। तो देखते हैं ये कितना काम मार्केट के अंदर करता है। बैंक निफ्टी के अंदर तो वैसे भी कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी थी नहीं, लेकिन क्योंकि ओपन होते गिरना शुरू कर दिया था तो हम रिस्क मार्केट के अंदर नहीं रख सकते थे। दूसरी बात हमें ये भी नजर आ रही थी कि जब दो इंडेक्स एक साथ कंटिन्यू ज़्यादा गिर जाते हैं, कि मार्केट के अंदर निफ्टी भी गिर गया, सेंसेक्स भी गिर गया, तो बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा गिरावट होगा नहीं, या फिर मार्केट घूमना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट वगैरह की प्रोबेबिलिटी बनी हुई थी, और यहाँ पे हम जो ट्रेड बनाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा पैसा लगाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉल साइड में मार्केट के अंदर रिस्क लिया। अब हमें रिट्रेसमेंट वगैरह भी होना शुरू हो चुका है और प्रॉफिट भी देखिए ट्रेड बनाते ही ठीक ठाक नजर आना शुरू हो चुका है। लेकिन जब ओपन होते ही मार्केट ने बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया था,
तब हमारे लिए कोई क्लियरिटी नहीं थी कि मार्केट के अंदर हमें पुट का ट्रेड लेना होगा या फिर कॉल का ट्रेड लेना होगा। लेकिन जैसे जैसे चार्ट बना, फर्दर एक ब्रेकडाउन नजर आया, बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट वगैरह को देखा, उसके अकॉर्डिंग एक ही बात समझ में आई कि मार्केट ने एक रेंज बना रखा था, रेंज का ब्रेकडाउन किया, बायर को ट्रैप किया, उनको भगा चुका है। ऐसे में फर्दर ब्रेकडाउन होकर अगर रिकवरी नजर आ रहा है, अब देखिए यहाँ पर अगर ये ब्रेकडाउन होकर कंटिन्यू रहता, जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बना और ये कंटिन्यू नीचे चलता रहता, तो फिर हम यहाँ पे अपना कोई ट्रेड बना नहीं सकते थे। लेकिन मार्केट ने एक छोटा ब्रेकडाउन किया, फिर अगर रिकवरी हो रहा है तो ये रिस्क ऐसा नहीं कि ये एक बहुत अच्छा ट्रेड है, इससे अच्छा ट्रेड हो ही नहीं सकता यहाँ पे, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मुझे रिस्क नजर आ रहा था, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे रिवार्ड भी अपना रखने वाला हूँ। एक बड़ा रिवार्ड हमें ठीक ठाक मिल सकता है, क्योंकि जो रिट्रेसमेंट भी होगा तो वो भी अच्छा खासा मार्केट के अंदर में मिलने वाला है। तो ऐसे में एक ही बात समझ में आ रही थी कि जो यहाँ पे रेंज के कारण बायर बैठे थे उनको कंप्लीटली निकाल चुका है। अब यहाँ पे मैं रिकवरी वगैरह देखने को मिल जाना चाहिए। अगर ये कंटिन्यू सेलिंग में रहता तो ऐसे सिचुएशन में आपको मार्केट को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू सेलिंग में रहता तो और भी ज़्यादा नीचे जा सकता था। अब क्योंकि इसने रिट्रेसमेंट किया ब्रेकडाउन के बाद, तो हमें ठीक ठाक अपसाइड का मोमेंटम मार्केट के अंदर मिल जाएगा। तो वेट करते हैं, अभी कोई बड़ा प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है जो कि हमारे लिए ठीक रहने वाला है। वेट हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर अपने ट्रेड में हम देखें तो इसी रेंज के आसपास अपना प्रॉफिट घूम रहा है, कभी थोड़ा बहुत कम हो जाता है, कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा चला जाता है। अगर हमें बैंक निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट देखने को मिल जाए तो एक बड़ा मोमेंटम हम मे भी कैप्चर कर पाएंगे। अदरवाइज अगर ये छोटा मोटा रिट्रेसमेंट है, दोबारा से गिरना शुरू कर देता है, तो मे भी अपना रिस्क मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए दो चीज़ों का वेट हमें कर सकते हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पे 81,000 का लेवल है, तो थोड़ा बहुत अगर आसपास चला जाता है तो मे भी हमें ब्रेकआउट वगैरह देखने का मौका मिल जाएगा। और अगर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हो जाएगा फिर तो हमें कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं, एक बड़ा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना पाएंगे। अदरवाइज जब तक ऐसा नहीं होता, थोड़ा रिस्क मार्केट के अंदर बना रहेगा कि अचानक से प्रॉफिट कम करके मार्केट फिर से सेलिंग में चलना शुरू कर दे, या फिर एक रेंज बाउंड मार्केट भी हमें देखने को मिल सकता है कि कभी थोड़ा सा नीचे चला गया, कभी थोड़ा सा ऊपर चला गया, ऐसा कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखिए प्रोबेबिलिटी है कि ब्रेकआउट मार्केट बनाएगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर वो हमें बाद में पता लगेगा। अभी मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा। तो यहाँ पे देखिए अपने ट्रेड में एक अच्छा प्रॉफिट नज़र आया था, लेकिन कम करना शुरू कर दिया है। देखते हैं क्या होता है। अगर ये ब्रेकआउट वगैरह की तरफ निकलता ना तो फिर थोड़ा बेटर रहता हमारे लिए। अब अगर ये रिजेक्शन आ गया तो जैसे अच्छा प्रॉफिट नज़र आएगा हमें निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं। जैसा हमने रिस्क लिया था वैसा ही प्रॉफिट मार्केट के अंदर बन चुका है, इससे ज़्यादा हम लालच यहाँ पे नहीं करेंगे। अब देखिए हमें काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल गया। हमने ट्रेड कैसे बनाया था कॉल साइड का, हमने एक ही बात को समझा था कि जिस प्रकार का निफ्टी और सेंसेक्स में कंटिन्यू सेलिंग नज़र आ रहा है और बैंक निफ्टी ने क्या करना शुरू कर दिया, कोई बड़ा सेलिंग नहीं दिया है, तो यहाँ पे काफ़ी ट्रेडर क्या करेंगे, निफ्टी और सेंसेक्स में तो सेलिंग कर नहीं पाएंगे, वो बैंक निफ्टी में सेलिंग करने के लिए आएंगे। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा सेलिंग में नहीं जाने वाला, यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट या फिर कुछ रिवर्सल वगैरह के साइन नज़र आ सकते हैं। और क्योंकि हम जो पैसा लगाते हैं वो बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा ट्रेड बनाते हैं, तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही अपना ट्रेड मार्केट के अंदर बनाया। दूसरा में नज़र आना शुरू हो चुका था कि निफ्टी और सेंसेक्स में अगर हम चार्ट को देखेंगे तो मार्केट ने एक छोटा ब्रेकडाउन किया, उसके बाद अगर रिकवरी करना शुरू किया तो यहाँ पे भी हमें साथ के साथ में छोटा मोटा रिट्रेसमेंट डेफिनेटली मिल जाएगा। वैसा समझते हैं यहाँ पे हमने कॉल साइड में ट्रेड बनाया और एक ठीक ठाक मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। अब देखिए जो ट्रेड हमने बनाया था ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा ट्रेड था, यहाँ पे हमें कॉल का ही ट्रेड लेना चाहिए, वैसा तो नहीं था। लेकिन बैंक निफ्टी मुझे कन्फर्म था कि एक रिट्रेसमेंट हमें मिलेगा, क्योंकि होता क्या है कि ऐसे इंडेक्स में तो किसी से सेलिंग होता नहीं। उन्हें लगता है कि सेंसेक्स तो ऑलरेडी गिर ही चुका है, निफ्टी तो ऑलरेडी गिर ही चुका है, तो वो क्या करते हैं, जो पीछे रह जाते हैं उस इंडेक्स में सेलिंग करने के लिए आते हैं कि यहाँ पे सेलिंग करेंगे, ये पीछे रह गया, यहाँ पे हमें मोमेंटम मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे इकट्ठा हो जाते हैं और हमें ट्रेड भी ज़्यादा बैंक निफ्टी के अंदर ही बनाना होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कॉल साइड में रिस्क लिया कि जो भी सेलर आ रहे हैं आराम से यहाँ पे मोमेंटम मिल जाएगा। कोई बड़ा सेलिंग था भी नहीं, एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट ने फिर से घूमना शुरू कर दिया। तो ऐसा बेनिफिट उठाते हमने एक मोमेंटम कैप्चर मार्केट के अंदर कर लिया। अच्छा ट्रेड हमें मिला, जितना हमें रिस्क लिया था वैसे हमें प्रॉफिट मार्केट के अंदर मिल गया। अदरवाइज अगर ये छोटा सा ब्रेकआउट हो जाता है ना तो आने वाले टाइम के लिए कंफर्म हो जाता है कि मार्केट क्या करने वाला है। अभी ये फिर भी एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है दोबारा से नीचे चला जाए, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट निकाल देता ना तो थोड़ा कंफर्म हो जाता है कि आने वाले दिनों में मार्केट क्या कर सकता है। ऐसे हमें सेंसेक्स के अंदर नजर आ रहा है, ये तो ऑलमोस्ट पहुंच चुका है 81,000 के आसपास। अगर ये ब्रेकआउट निकाल देता तो फिर भी कुछ सिचुएशन हमारे लिए क्लियर हो जाएगी। जब तक ऐसा नहीं होता है तो डाउट बना रहेगा कि मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर से गिरावट वगैरह करना शुरू कर दे, तो वो आप आने वाले चार्ट में देख लेना कि क्या चल रहा है। तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट दोबारा से ऐसा कुछ कर सकता है, घूम जाए, लेकिन अगर ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर देता है तो फिर हमें ठीक ठाक मोमेंटम में भी आने वाले टाइम में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा प्रॉफिट बना, धन्यवाद।